अब बहुत सारे घर, आपका ही घर है, आपके ही कमरे हैं। यदि आपने विभिन्न तरह के कलर अपने घरों में यूज किए हैं तो आप अपने कमरे में वाच करिए। किसी किसी कमरे की गर्मी बहुत ज्यादा होती है और किसी किसी कमरे में बड़ी शीतलता होती है। जबकि टेम्परेचर नॉर्मल, जब पैरामीटर पर नापा जाता है तो टेम्परेचर लगभग नॉर्मल मिलता है। फिर भी आपको ठंडी की फील होती है, कहीं पे गर्मी की फील होती है। कुछ जगहों पे आपको आंखों में इरिटेशन होता है, कुछ जगहों पे बड़ी शांति मिलती है, बड़ी कूल मिलता है। कभी किसी ने अनुभव किया है इस चीज का? कभी किसी भी एंगल से कोई किया है तो बताइए। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम आपका, साउथ ईस्ट में आपका किचन, वेस्ट में आपका जो है बाथरूम, नॉर्थ में आपका जो है तिजोरी, साउथ में तिजोरी, बीच में ब्रह्म स्थान, साउथ वेस्ट में मुखिया का घर, उसके बाद वाला घर, सब कुछ आपने एकदम परफेक्ट किया। लेकिन गलती से कहीं आपने केवल कलर कॉम्बिनेशन गलत लगा दिया तो पूरा वास्तु एक तरफ और कलर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट एक तरफ हो जाता है। लाइव सेशन जिसको जिसको देखना है अपने अपने घर को चेक कर लीजिए। कुछ डेमो आपको शेयर करेंगे, उसके अनुसार अपनी लाइफ को मैचिंग कर लीजिए। आपके लाइफ में कितना प्रभाव, क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले आएंगे कलर कितने तरीके के होते हैं। तो कलर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो ने तीन भागों में, ट्रायंगल बनाने के लिए तीन भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहला होता है वार्म कलर या गर्म कलर, जहां पे जिस कलर में रहने से गर्मी फील फील होती है। दूसरा होता है कोल्ड कलर और तीसरा होता है ड्राई कलर। हॉट, कोल्ड, ड्राई, ये तीन कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं। हॉट कलर में आता है लाल, पीला, नारंगी। लाल, पीला, नारंगी हॉट कलर में आते हैं। कोल्ड कलर में ग्रीन, ब्लू, ब्लैक आते हैं। ड्राई कलर में सफेद, ब्राउन आते हैं। ड्राई कलर में सफेद और ब्राउन आते हैं। सफेद का मतलब ये कि सफेद से जुड़ा हुआ जितना कलर होगा वह सब ऐड किया जाएगा। ब्राउन का मतलब ये कि ब्राउन से रिलेटेड जितने भी कलर कॉम्बिनेशन बनेंगे वह सब ब्राउन में ऐड किए जाएंगे। रेड का मतलब ये कि रेड से जुड़ा हुआ जितने कलर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सभी रेड में दिए जाएंगे। पीला से मतलब होगा कि पीले से संबंधित जितने भी कलर कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, जितना भी जिसमें भी पीलापन आएगा वह सभी कलर जो है आपके पीले में गिने जाएंगे। नारंगी कलर में भी वही सेम कंडीशन होगा, उसके जितने भी शेड बनेंगे वह सभी शेड जो है नारंगी के आएंगे उसमें। ब्लू में भी वही कंडीशन बनेगा, डार्क, लाइट, जो भी कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है ब्लू का वह सभी कलर जो है गोल्ड में आएंगे। ग्रीन का भी वही कंडीशन बनेगा और ब्लैक का भी वही कंडीशन बनेगा। तो ये तीन कलर कॉम्बिनेशन है, हॉट, कोल्ड और ड्राई। अब अक्सर वर्तमान में लोगों के घरों में सबसे ज्यादा जो कलर कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है वह कलर कॉम्बिनेशन लोग अक्सर यूज किए हुए हैं ड्राई कलर का। इसको जिसको चेक करना है अपना अपना घर अपना चेक कर लीजिए। अधिकतर घरों में आपको तीन चार कलर मिलेंगे। जो कि ड्राई कलर है वो है आपका सफेद, ब्राउन, ऑफ वाइट, व्हाइट से जुड़ा हुआ जितना भी नाम आ जाए, जितना भी कलर कॉम्बिनेशन आ जाए, ये सब के सब कलर ड्राई होते हैं। इसका फायदा क्या होता है? तो फायदा जो निकलेगा वो फायदा मन करे तो नोट कर लीजिए। बढ़िया फायदा होता है। उस घर में हमेशा उदासी पाई जाएगी। जिस घर का कलर कॉम्बिनेशन ड्राई होगा उस घर में हमेशा उदासी पाई जाएगी। जिस क्लिनिक का कलर कॉम्बिनेशन, जो काउंटर है, जो रेक बने हुए हैं, उस दिशा के अकॉर्डिंग यदि आपने ब्राउन कलर
सफेद कलर ऑफ वाइट का ज्यादा प्रयोग किया है तो आपका क्लिनिक जो है वो भी ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। जिस किसी की फैक्ट्री में कंडीशन बन गया, जिसके डायरेक्टर के चेंबर हो गए, वर्करों के एरिया हो गए, यदि उस एरिया में आपने इसका अधिकता कर दिया, उस स्थिति में भी ड्राइनेस आपकी फैक्ट्री में। शॉप में भी वही कंडीशन बनेगा, दुकान में बनेगा, घर में बनेगा, सब जगह ड्राइनेस ड्राइनेस मिलेगी। ड्राइनेस का मतलब हो गया सूखा। टिशियम में इसका जो ऊर्जाओं का सोर्स बनाया गया है, उसकी ऊर्जा होती है सैड ऊर्जा, दुखी आत्माएं। किसी का घर सफेद यदि कंप्लीट है, उस घर के जो लोग होंगे ड्राइनेस से जूझते हुए पाए जाएंगे। पूरा घर परिवार भरा पड़ा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं मिलेगा, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं मिलेगा। आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपने अपने कमरे में जाके आराम से मोबाइल देखना शुरू कर देंगे। बगल में यदि बैठे हैं तो बहुत ज्यादा इनके बातचीत, बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति समर्पण कुछ भी नहीं पाया जाए। किसी का घर है कंप्लीट वाइट, ब्राउन, ऑफ वाइट, चेक कर लीजिए ये सिचुएशन है या नहीं। जी मेरे घर है वाइट ब्राउन। किसी ने देखा अभी तक आज के दिन? इस घर में जो भी सर देख। रहेगा उससे स्किन से जुड़ा हुआ रोग पाया जाएगा। चाहे दिन भर बैठ के खुजली करते रहे, चाहे बाल से डंड्रफ निकालते रहे, चाहे स्किन में जो है डेली वैसलीन और तेल पोत के बाहर निकले, उसे स्किन से जुड़ा हुआ रोग मिलेगा। बालों में डंड्रफ मिलेगा, खांसी मिलेगी, सर्दी मिलेगी, जुकाम मिलेगी, कब्ज मिलेगा, साइनोसाइटिस मिलेगा। दांतों से जुड़ा हुआ रोग मिलेगा। आरसीटी कराने जाना है, दांतों में ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। अक्सर रात्रि में इन घरों में देर तक जागने की व्यवस्था पाई जाएगी। देर तक जागने का मतलब क्या होगा? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो लोग सोएंगे, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी यह जागते रहेंगे, नींद ही नहीं आएगी। छोटी छोटी बातों पे उदासी छा जाएगी। जनरल भाषा में सफेद को शांति का कारक माना जाता है। अब आप खुद सोच के बताइए कि यदि आपके घर को शांत कर दिया जाएगा तो उस परिवार में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या बनेगी? आपका घर है, उस घर में क्या किया जाता है? मियाँ बीवी, बच्चा है, दादा है, दादी है, सब एक दूसरे के साथ हंसे, खेले, मिले जुले, टाइम स्पेंड करे। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एनर्जी किधर कन्वर्ट हो गई? सैड में कन्वर्ट हो गई, एकलापन में कन्वर्ट हो गई, शांति में कन्वर्ट हो गई। उन घरों में एक आवाज तक नहीं आती। चेक कर लीजिए किसी का घर सफेद है। 4 दिशाएं होती हैं, इन चारों दिशाओं में यह होता है आपका पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जो होता है वायु तत्व से संबंधित हो। यह होता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जो होता है यह आपके आकाश तत्व से संबंधित होता है। यह होता है दक्षिण दिशा, अग्नि तत्व से संबंधित होता है। यह होता है आपका उत्तर दिशा, जल तत्व से संबंधित होता है। बीच में होता है ब्रह्म स्थान, जो कि पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। 4 दिशाएं हैं, बीच का केंद्र है। 5 तत्व होते हैं, पांचों तत्वों के अनुसार एक कलर आपके एलिमेंट मिल गए।
इसकी कलर होती है सफेद, ब्राउन। इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर होता है आपका लाल, पीला, नारंगी। इसका कलर होता है आपका ब्लू, ब्लैक। और केंद्र का कलर होता है पीला। दोनों आमने सामने एक दूसरे के शत्रु होते हैं। दोनों आमने सामने वाले एक दूसरे के शत्रु होते हैं। जैसे अग्नि जो होती है जल की शत्रु होती है, जल अग्नि का शत्रु होता है। मेटल जो होता है, कुल्हाड़ी जो होती है वायु की शत्रु शत्रु होती है। कुल्हाड़ी जो है पेड़ पौधों को काट जाती है, और पेड़ पौधे यदि मजबूत मिल जाते हैं तो कुल्हाड़ी टूट जाती है। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, आमने सामने वाले कभी भी। सेम सिचुएशन आपके घर में भी, आपके परिवार में और आपके पड़ोसियों में भी पाया जाता है। सेम सिचुएशन मिलता है। थोड़े से गौर से डीप में जाएंगे, थोड़ा सा डीप में अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे कि किसी किसी के पड़ोसियों से एक रत्ती नहीं बनती है, 1% उसका नहीं बनता है। और किसी किसी के पड़ोसी से बहुत एकदम लगता है कि सब कुछ जो है हमारे घर के यही है। और किसी किसी के पड़ोसी को देखते ही बेचैनी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। इसमें भी अहम रोल जो होता है आपके कलर कम्बिनेशन का ही। वहाँ के लिए जो है जो देखा जाता है वह देखा जाता है उस पर्सन का एलिमेंट अकॉर्डिंग उसकी फेस। वह इंसान किस एलिमेंट का बना हुआ है और किस डायरेक्शन में रहने के लिए आ गया। तो कभी भी कलर यदि आप करा रहे हैं दीपावली पे स्पेशल, तो अपने घरों में केवल छत को छोड़ के, केवल छत को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सफेद कलर किसी भी कंडीशन में लेके मत जाइए। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में केवल छत छोड़ के जो दीवारें होती हैं, दीवालों का कलर सफेद मत कराइए। दो कंडीशन में यदि आपको कराना है तो दो कंडीशन में करा सकते हैं। अब इस घर को चार भागों में डिवाइड करिए। चार भाग में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक भाग आता है वरुण से, ठीक सामने जाएंगे तो सूर्य। एक एक भाग ये बनेगा, एक भाग यम बनेंगे, एक भाग आपके सोम बनेंगे। यानी यदि आपको सफेद कलर की पेंटिंग करानी है, आपके कमरे हैं घरों में बहुत सारे, तो सफेद कलर केवल छत करा सकते हैं। छत के अलावा दीवारों का यदि कलर कराना है तो ये पश्चिम की वॉल, उत्तर की वॉल, और ये सेंट्रल से बीचों बीच से जब आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो ये वाली वॉल जो है सफेद करा सकते हैं। लेकिन यही सेंट्रल से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सफेद, ये इस दीवार में सफेद है, यदि इसमें भी सफेद कर देंगे तो मामला गड़बड़ कर देगा। यह पूरा डायरेक्शन किसका हो गया है। जैसे चार भाग में डिवाइड किए तो यहाँ पे जल है और यहाँ पे अग्नि है। इसके आगे जाते हैं तो जल प्लस आकाश है। अब इस जल के आगे जब जाते हैं इधर आता है जल और वायु। फिर जब इस दिशा में जब आते हैं हम, यहाँ से जब इस दिशा की तरफ जाते हैं, इस दिशा में आ जाता है वायु प्लस अग्नि। अब यहाँ पे जब जाते हैं तो यह एरिया भी फिर से हमको जो मिल जाता है, वह एरिया यहाँ तक ये दीवार सफेद होगी, यहाँ तक। इसके आगे सफेद नहीं होगी। यह दीवार आपकी केवल अग्नि प्लस खाली जगह।
खाली जगह जो होता है पृथ्वी तत्व का होता है। तो इस एरिया पे जो है आप पृथ्वी तत्व की ऊर्जा या अग्नि तत्व की ऊर्जा को आप दे सकते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन बनता है। तो पितृ से लेके शिखित तक, जिसको जिसको अपने घर का पेंटिंग कराना होगा, इस एरिया में सफेद कलर, ब्राउन कलर भूल के भी मत लाइएगा। सब ठीक है। जब ब्रह्म से जब आप जाते हैं दक्षिण की तरफ, सूर्य से लेके पितृ तक, सूर्य से पितृ तक जब जाएंगे हम लोग, तो ब्लू कलर प्लस सफेद कलर प्लस ब्राउन कलर प्लस ब्लैक कलर आप यहाँ पे भी नहीं लाएंगे। ये कलर आपके लिए वर्जित। यहाँ पे सफेद प्लस पीला, सूर्य से लेके सोम तक जो है सफेद पीला वर्जित। सफेद पीला लाल नारंगी, सफेद पीला लाल नारंगी, यह वर्जित है, यहाँ पे नहीं लगा सकते। जिस घरों में यह लगा हुआ है, जिस किसी के घर में चरक अदिति दिति सिखी पजन जयंत इंद्र, इन जगहों पे यदि किसी के भी घर में किसी कंडीशन में सफेद पीला लाल नारंगी लगा हुआ है, उस घर में किसी न किसी पर्सन को जो है सिस्ट नोट्स गांठे पाई जाएंगी। यहाँ तक कि कैंसर जैसा रोग भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये चार कलर कॉम्बिनेशन यदि आपने नॉर्थ से ईस्ट तक लेके गए हुए हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, सफेद ब्राउन लाल नारंगी पीला, 5 कलर यदि आपने इस दिशा में लगाया हुआ है, तो आपको जो फायदा होने वाला है वो फायदा होने वाला है आपकी बॉडी में कहीं गांठ बनेगी, कहीं फाइब्राइड बनेगी, कहीं सिस्ट बनेगी, स्टोन बनेगी, यहाँ तक जो है आपको कैंसर तक का सफर यह करा सकता है। इतना फायदा ये दे सकता है। केवल आपने यहाँ पे सफेद कलर, पीला कलर, लाल कलर, ऑरेंज कलर का कलर कॉम्बिनेशन लगाया है, वास्तु आपने एकदम परफेक्ट किया। इतना सफर कराएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आप हम जितने भी महारथी लोग हैं, सबको स्वास्थ्य से मतलब कम है, पैसे से मतलब ज्यादा है। जिसको देखो उसको पैसे से ज्यादा मतलब है। तो इन दिशाओं में यदि आपने यह कलर लगाया हुआ है, तो आप कर्जे में 110% डूबे हुए हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट। 110% चेक कर लीजिए, जिसके घर में वो कर्जे में है उसके पैसे का आगमन रुक गया। जो इनकम लाखों कमाता था वह हजार में कन्वर्ट हो गया है। जो पहले अपनी लाइफ को लग्जरियस जीता था वह अपनी लाइफ को अभी सरवाइव कर रहा है। केवल सफेद पीला लाल ऑरेंज चेक कर लीजिए, और कुछ नहीं किए आप, एकदम परफेक्ट सब कुछ है। कलर कॉम्बिनेशन में आपने डाल दिया। अधिकतर लोगों के घरों में आप देखते होंगे पूजा रूम है, भगवान जी को लाल कलर का एक बल्ब लगा दिए, पूजा का जो बिस्तर है वो लाल कलर का पहना दिए। तो भगवान जी के लिए जो पूजा का स्थान आपने बनाया, उसके नीचे लाल कपड़ा पहना दिए, बिछा दिए, पीला कपड़ा बिछा दिए, भगवान जी को लाल पीला ओढ़ा दिए। भैया भगवान जी तो लाल पीला ही ओढ़ते हैं, और हम और आप जो है लाल पीला नहीं ओढ़ते हैं। हमें तो दूसरा कलर पसंद है, भगवान जी को तो दूसरा कलर पसंद है। क्यों विनीता जी, सही बात है। हम तो खाएंगे 3,000 रुपये किलो का घी, और भगवान जी खाएंगे भैया पूजा वाला घी दे दो। हम तो अगरबत्ती अपने लिए सेंट लगाएंगे खस का, और भगवान जी के लिए भैया सेंट दे दो, कोई तो दे दो 10-5 रुपये वाला।
तो यदि आपने गलती से चाहे जैसे भी पूजा रूम में केवल आपने रेड कलर का बिस्तर लगाया हुआ है, पीला कलर का बिस्तर लगाया हुआ है, तो आप खूब मेहनत करिए, खूब एड़ी चोटी लगाइए, पैसा का दर्शन उतना नहीं होगा, हमेशा घटा हुआ रहेगा। चेक कर लीजिए, जिसको जिसको जहां जहां चेक करना है, जिस घर में जाके चेक करना है। खूब पूजा होगा, खूब मेहनत होगी, खूब वर्क के लिए काम करेंगे, लेकिन नहीं मिलने वाला। सर फिर यूज कौन सा करना चाहिए? अब मैटर आता है कि क्या यह सत्य है, हमारी बात को क्यों मानेंगे, प्रूफ करिए। क्यों चित्रा जी गलत कह रहा है? नहीं सर, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मैंने काफी जगह देखा है ये रेड और येलो का कॉम्बिनेशन। इवन मैं मेरे घर में देख रही हूँ, मेरे फादर अंशु इन जी, लॉ को अंशु कैंसर। जी एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो ऑन कर लीजिए, राहु मत हाँ बना जी। करिए। राहु जो ओके होता है ओके। बड़ी डेंजर होता है। हाँ जी सर, एक सेकंड दीजिए प्लीज। ये इतना डेंजर है। सब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत जी जान लगा के, खूब अभी चल रहा है नवरात्रा, और नवरात्रा में जो बिकता क्या है, चुनरी। माता जी की चुनरी दे दो भैया सर जी। मेरे कितना घर में 3 पेशेंट्स हैं सर कैंसर के। हम्म। मेरे फादर इन लॉ थे, वो एक्सपायर हो गए। अभी चाचा ससुर को भी कैंसर है। और बड़े पापा जो हैं, मतलब जो ताया ससुर है मेरे, उनको भी थोड़ा शंका है कि है। तो हमारे यहाँ एनी में ही अब बना एक हुआ एक है। मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जी। यदि इनको कैंसर है ना, तो उस घर में जितनी महिलाएं होंगी, वो सभी महिलाओं के कमर के नीचे का जो पार्ट होगा हैवी होगा, सबके मेंस्ट्रुएशन पेनफुल होंगे, क्लॉटेड मेंस्ट्रुएशन होंगे, जी सर। और उनके यूट्रस में फाइब्राइड होगा या तो सिस्ट होगा। बिल्कुल है सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% एकदम सही चीज है। अब बट अगला व्हाट और टू। सुन लीजिए, अब एक और चीज सुन लीजिए। उस घर में हमेशा केवल कलह रहेगा, कभी प्रेमत्व मिलेगा ही नहीं। यदि दो भाई हैं, दोनों भाई सामने से अच्छे हैं, अंदर से एक दूसरे को काटने के चक्कर में पड़े हुए, जिस भी घर में यह सिचुएशन है वहां मिलेगा। दो जेठानी देवरानी है, खूब सामने से सामने वाले के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे को कैसे जो है डैमेज कर दें, यह सिचुएशन पाया जाए। नहीं सर, खैर हम लोग तो बाय गॉड ग्रेस 35 इयर्स से साथ में रह रहे हैं, और एक ही बिजनेस है हम लोगों का, तो वो तो अंदर से अब जो है वो भगवान आप जाने। आप सीधी सी बात जानिए, बिजनेस डम कर चुका है। बिजनेस का जो रेशियो था, जो ग्रोथ था, अब नहीं होगा। यदि ये सिचुएशन यदि है तो बिजनेस भी अब डाउनफॉल चल रहा है। एग्जैक्टली तो मेरा यही क्वेश्चन है सर, कि आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, वास्तु के महा उपाय करने के बाद, सब ब्लॉकर्स कर देने के बाद, एवरीथिंग वी आर डूइंग, ठीक है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अपनी तरफ से सब कोशिश कर चुकी हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग। पूरा नॉर्थ को ब्लू करा दिया, सब कर दिया सर। नॉर्थ को आपने ब्लू कर दिया, नॉर्थ को आपने ग्रीन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। आपके घर में आपने यदि न्यूमरोलॉजी पढ़ी होंगी, तो न्यूमरोलॉजी में जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी तो मुझे नहीं आता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब जाएंगे, इसके जो उपाय होते हैं ना, इसकी जितनी रेमेडी होती है, वह रेमेडी दो ही तरीका है। भगवान को जितने भी देवी देवता हैं, उनको केवल आप वास्तु यदि उठा के पढ़िएगा, वास्तु देवताओं की वास्तु उठा के पढ़िएगा, तो उसमें लास्ट में हवन दिया गया है, इनका हवन करें, इस चीज को जमीन में अंदर जो गाड़े। है लगा दे, गाड़ दे। अब आपके पास फ्लैट है, उस फ्लैट में कहाँ ले दफन करिएगा, जगह ही नहीं है, फ्लैट के नीचे कहाँ दफन करिएगा। लोग क्या करता है रेमेडी के चक्कर में, भैया काम करो 1 इंच जो है ना उसको खुदाई कर दो, इसके अंदर जो है ये रेमेडी डाल देंगे तो तुम्हारी जो है समस्या खत्म हो जाएगी। वो बेचारा लाता है, स्टोन डालता है, पता ना क्या क्या डालता है, जहां था वहीं पर रहता है। अब इसका जो रेमेडी होती है, जिस वास्तु देवता के अकॉर्डिंग आपके घर की एनर्जी असंतुलित हुई है, एक और सरल भाषा में समझ जाइए, यदि कभी जीजा जी गुस्सा आ जाते हैं तो कैसे मनाया जाता है? दारू की बोतल लग गई। कोई भी यदि बहनोई और साले में यदि कुछ मामला आ गया, ससुराल पक्ष में जीजा गुस्सा आ गए, तो जीजा को मनाने के लिए ससुर जी चाहे सासू जी चाहे साला जो होता है, जीजा जी को जो पसंद है वो दे देता है, जीजा जी खुश हो जाता है।
सेम कंडीशन में जिस वास्तु की एनर्जी असंतुलित हो गई है, अब उसको केवल वही चीज खिला दिया जाएगा, वह खुश हो जाएगा। आपकी जो नकारात्मक एनर्जी में फ्लो कर रहा है वो सकारात्मकता में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। यही है सर। तो आपने सब कुछ सर किया, वहां पर अब येलो और रेड की जगह कौन सा कलर डालूं? अब वही काम कर दीजिए। जब आपने ब्लू कलर किया तो भगवान की आसनी को जो आपकी है वो कंप्लीट आसनी जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दीजिए। पूरी कंप्लीट जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ब्लू कर दूं? अच्छा, आपने भी ब्लू करा है। ठीक है। ब्लू और ग्रीन में कन्वर्ट करूं सर? पूजा पूजा का ये है ऊपर का स्थान, ग्रीनिश हमने रखा है, उसके ऊपर ब्लूइश रखा है। नहीं तो ब्लू मैं आने दूं नॉर्थ वॉल पे, और काफी बड़ा है हालांकि मेरा मंदिर, तो ब्लू नॉर्थ वॉल पे आने दूं और ग्रीन मेरी ईस्ट वॉल पे आने दूं? सबसे बड़ी चीज है, आपको सजेशन किसने कह दिया कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी देवी देवता हमारे केवल, जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी देवी देवता हमारे जल तत्व में विराजमान है। दूसरा आकाश तत्व में विराजमान। देवी देवताएं की जो हमारी मूल मानी जाती है, पहला माना जाता है भगवान शिव, दूसरा माना जाता है भगवान विष्णु, तीसरा माना जाता है भगवान ब्रह्मा। तो शिव जी की स्थान जो है वो माना जाता है कैलाश, विष्णु जी का स्थान माना जाता है क्षीर सागर। क्षीर सागर यह भी जल है, कैलाश भी जल है, क्योंकि वहां पे बर्फ, बर्फ से बनता है आपका जल। और दूसरा है आकाश तत्व में विराजमान है। तो आकाश तत्व में जो विराजमान है उनकी आराधना पूजा जो है कहीं होती नहीं है, केवल जो है भारत में एक ही मंदिर है पुष्कर में, इसके अलावा कहीं उनकी पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी की कहीं पूजा होती है? पुष्कर में होती है, इसके अलावा कहीं नहीं होती, आपके घरों में भी नहीं होती है। इसकी कहानी अलग है, कभी मौका मिलेगा तो उसका कहानी को पढ़ा जाए। भगवान की आसनी जिसपे आप अपने भगवान जी को बैठाते हैं, यह हमेशा कोशिश करिए ब्लैक या ब्लू कलर में रखिए। ब्लैक में तो कोशिश करिएगा कि मत रखिएगा, हमेशा ब्लू कलर में ही उनकी आसनी को रखिएगा। भगवान श्री हरि जल में विराजमान है, भगवान शिव जो है कैलाश पर विराजमान, उनकी आस जो उन्हें हम विराजमान कर रहे हैं तो जल में ही विराजमान कर रहे हैं। सर फिर जैनों के तीर्थंकर को कहाँ बिठाएंगे? वहीं पे बैठेंगे। नहीं, तीर्थंकर तो पानी में थोड़ी है सर, वो तो निर्वाण हो चुके हैं, मोक्ष गए हुए हैं। तो उनको ब्लू कैसे करेंगे? व्हाइट और रेड ही उनको होगा। नहीं, देखिए चित्रा जी, अब उनका भी रूट मानती हैं तो आदिनाथ को भगवान शिव माना जाता है? नहीं माना जाता है। यस सर। माना जाता है। हाँ सर। तो स्वरूप तो वही बना ना, स्वरूप तो वही बना। हाँ, तो स्वरूप फिर वही बना। इनको भी सफेद, सफेद एंड ब्लू, हाँ नीचे सफेद बिछाएंगे और ऊपर ब्लू। ठीक। नीचे हमेशा जल तत्व में विराजमान देवी देवता हमारे दोनों हैं, इन्हें जल में ही रखा जाता है। चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे माँ पार्वती हुई, चाहे शिव बाबा हुए, चाहे आपके जो है श्री हरि, इन्हीं का बाकी सारा स्वरूप आप पूजा कर रहे हैं। मूल यही है। इसके अलावा जब वस्त्र को धारण किया जाता है तो वस्त्र किससे बनता है? कपड़ा किससे बनता है विनीता जी? कपास। कपास। कपास कपास। वस्त्र जो बनता है, वस्त्र हमेशा आपको विंड से बनता है, लकड़ियों से बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। किसी को समझ में नहीं आया कि लकड़ी से नहीं बनता है? ये सर आ गया समझ में। सर आ उसी गया, आ में गया। आता है क्योंकि वो कपास भी तो भिंडी का मुझसे ही निकलता है ना। तो भगवान को कभी भी कपड़े पहनाने चाहिए तो ग्रीन पहनाने चाहिए, ग्रीन ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अब फिर इनको जो है क्या करना रहता है,
इनके ऊपर जो है कपड़ा रखना रहता है सर के ऊपर। तो सर के ऊपर छत्र। आप यदि पल्लू रखते हैं या फिर हम लोग गमछा रखते हैं, तो वह गमछा क्या होता है, बार बार सरकते रहता है। गिरता है। सरकते रहता है कि नहीं सरकते रहता है? तो भगवान के ऊपर जो पल्लू रहता है यह भी विंड एलिमेंट का ही रहता है। तो ग्रीन ही रखना चाहिए सर। ग्रीन, ग्रीन ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में बनाइए खूबसूरत बढ़िया सा। इसको कुछ लोगों ने कलर को भी धर्म में बांट दिया, कलर को भी धर्म में बांट दिया। नारंगी कलर सनातनी है, सफेद कलर जैनिज्म है, और ग्रीन कलर मुस्लिम का है, सफेद कलर फिर से जो है क्रिश्चियनिटी का है। इसको भी बांट दिया गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसके अनुसार अपने एनर्जी को बदल। सफेद कलर मत लेके जाओ। और सर जो नॉर्थ माता को लाल सफेद चुन्नी चढ़ाई कलर जाती है मुझे नहीं वो पता भी है क्यों लगाते हैं। उसका वो उसका लाइव टेस्टिमोनियल था, आपको दिखा दिए, और किस्मत से लाइव टेस्टिमोनियल ने आदमी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये सिचुएशन है, किस्मत से मिल गया। नहीं सर, पर हर कोई भी शक्तिपीठ में जाओ तो आपको वहां पे पंडित जी जो वापस देता है चुनरी ही देता है। शक्तिपीठ है, मंदिर है जी, घर तो हो ना आपका, वहां तो पे वो तो कुछ बोलते हैं आप घर, आपके सर घर वो में बोलते हैं कितनी, ना आप घर ले जाइए और घर में इसको यूज कीजिए। वो उनकी पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं पता है कि क्यों कहते हैं, आप क्यों लेके आते हैं। आप किस चीज के लिए गए हैं? आप एक कपड़ा लाने के लिए गए हैं कि वहां की माँ के आशीर्वाद एनर्जी लेने के लिए गए हैं? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना जी। Okay. कुछ लोग बोलते हैं